Assalamu alaikum, dear students. Welcome to class 7. In our last lecture, we have completed our exercise 11B. Now we are going to do exercise 11C. Exercise 11C में बेटा हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको वो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है, तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम construct a parallelogram ठीक है। if measure PQ m PQ जो हमारे पास लेंथ है PQ की that is 5.7 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद मेजर PS है, मेजर PS that is 4.2 सेंटीमीटर and measure angle QPS and measure angle QP and S that is 60 डिग्री। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक PS जो है वो 4.2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ स्केल एक 4.2 सेंटीमीटर की हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये 0 से स्टार्ट करेंगे और 4.2 तक जाके इसको स्टॉप कर देंगे। ये हमारे पास A आ गया और ये हमारे पास B है और ये हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे बेटा हमारे पास एंगल भी गिवन है डेट इज 60 डिग्री, और वो एंगल कहाँ पे बनाना है हमने, आपको पता है जो मिड में होता है वही हमारे पास एंगल होता है। एंगल QPS है तो इसका मतलब बेसिकली एंगल कहाँ पे है, P पर है। ठीक है, अगर बेटा इस तरह 3 नंबर्स गिवन हो और तो आपको आइडिया करना है हमारे पास एंगल Q पे है, S पे या P पे, तो दरमियान वाला नंबर होता है एंगल, हमने उस पर ड्रॉ करना होता है। इट्स मीन बेसिकली वी आर गोइंग टू मेक एंगल 60 डिग्री एट P। तो ये एंगल जो है वो विद द हेल्प ऑफ स्केल भी आप ड्रॉ कर सकते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ कंपास भी आप ड्रॉ कर स्केल कह रहा हूँ, प्रोटेक्टर से भी ड्रॉ कर सकते हैं, डी की मदद से भी, और विद द हेल्प ऑफ कंपास से भी ड्रॉ कर सकते हैं। और कंपास से जो हम स्केल चूज करते हैं या एंगल बनाने की कोशिश करते हैं दैट विल बी कंसिडर एज योर बेस्ट आंसर। ठीक है, आपने कंपास से बनाना है। तो अब हमने क्या किया, एक ए पे रखा, ए बी सॉरी नहीं रखेंगे, इसका नाम जो उन्होंने डिसाइड किया हमने वही रखना है। उन्होंने PQ रखा है तो हमने भी इसका PQ ही नाम रखना है। अगर नाम नेम गिवन हो तो हम अपनी मार्क पर जैसे लिखते होते। तो उन्होंने कहा था P पे एंगल 60 बनाओ, तो हमने पहले P पे रखा और एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद बेटा हमने क्या करना है, इस पॉइंट पर जहाँ भी लाइन पे कट हुआ है, ठीक है, इस पर अपने कंपास रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे इस सेमी सर्कल पर। ये जो आर्क लगती है ये आर्क 60 डिग्री पर लगती है। ठीक है, तो ये इसका मतलब है हमने क्या एंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया, हमने 60 का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया हुआ है। और ये 60 का एंगल हमने फिर एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से पास करेंगे। ये देखें, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन पास हो गई है। इसको नॉर्मली अपने अंदाजे के हिसाब से थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। ये हमने 60 का एंगल यहाँ पे बना लिया, ये दैट इज 60 डिग्री एंगल। तो अब हमने जो दूसरी हमारे पास मेजर गिवन है दैट इज PS। ये देखिए हमारे पास ये मेजर गिवन है दैट इज PS 4 पॉइंट। इसका मतलब है वो आपने जो नेक्स्ट आर्क लगानी है वो आपने P पे उसकी कंपास रखनी है, कंपास की नीडल रखनी है, और आपने जहां पे इस लाइन को कट करेंगे दैट विल बी द 4.2, और उसको आपने नाम भी उसने खुद ही डिसाइड कर दिया है, दैट नेम विल बी S। तो अब आप क्या करेंगे बेटा, 4.2 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करेंगे। PQ हमारे पास 5.7 सेंटीमीटर है, सॉरी इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लें, ये हमारे पास 5.7 सेंटीमीटर था।
वो मैंने इसका ये PS देख लिया था, वो 4.2 है, तो 5.7 है, तो इसका मतलब हम इसको यहाँ तक बढ़ा देंगे और इसको Q यहाँ पे नाम दे देंगे। ठीक है, ये मैंने थोड़ी सी इसकी लेंथ बढ़ा दी है। अब हमने क्या करना है, 4.2 सेंटीमीटर के विद द हेल्प ऑफ स्केल ओपन कर लेना है। ये देखिएगा, ये 4.2 और ये हमने 0 तक भी ओपन कर लिया। ठीक हो गया। फिर हम क्या करेंगे, P पे रखेंगे और ये इस तरह एक कट लगा देंगे, ये आर्क लगा देंगे और इसको नाम क्या देंगे, जो उसने नाम डिसाइड किया था, यहाँ पे हम क्या नाम इसको देंगे, दैट विल बी द एक्स। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे रखना है Q पॉइंट पर। Q पॉइंट पे रखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे। ठीक हो गया। आर्क लगाने के बाद फिर आपने क्या करना है, इतनी ही लेंथ की ओपन करने के बाद यहाँ पे S पे रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये कर लेते हैं, हमने एक ये आर्क लगाए, हम ये एक Q पॉइंट पे रखने के बाद ये एक आर्क लगा रहे हैं और फिर हमने S पॉइंट पे रखना है और ये हमारे पास 5.7 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करके 5.7 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करके S पे रख के हम इसका आर्क लगाएंगे। ये देखा, और ये हमने कट कर दिया। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास क्या करेंगे, इस पॉइंट को इसके साथ मिला देंगे और इसको इसके साथ मिला देंगे, तो हमारे पास एक पैरेललोग्राम ड्रा हो चुकी है। ठीक है, तो इसको हम PQ, इसको R का नाम देते हैं और वो हमारे पास S है। ठीक है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया है, कंस्ट्रक्शन लिखते हैं बेटा इसकी। In our construction, first step was draw a line PQ, draw a line PQ that is 5.7 centimeter with the help of scale. Secondly हमने क्या किया है, make an angle of 60 degree at point P पे हमने बनाया है। ये देखें किससे बनाया हमने, with help of कंपास। उसके बाद हमने क्या किया है, अब हमने क्या किया है, ये हमने 4.2 सेंटीमीटर की, ये हमने 4.2 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करके P पे रखा है और इस रे पे कट किया है। अब क्या कहेंगे हम, ओपन कंपास ऑफ 4.2 सेंटीमीटर एंड मेक एन आर्क ऑन रे। ये हमारे पास रे है जिसका एंडिंग पॉइंट नहीं हमें पता होता, उस रे है, तो इसको हमने M का नाम दिया है PM। ठीक है, कौन सी रे है हमारे पास, PM, और इसके लिए हम ये लगा देते होते हैं एरो। ठीक है, अब हमने इसके बाद क्या किया बेटा, फोर्थ पॉइंट आप डिसाइड करेंगे। अब हमने क्या किया है, ओपन कंपास ऑफ 4.2 सेंटीमीटर एंड कंसीडरिंग सेंटर Q। फिर हमने क्या किया बेटा, 4.2 से ये जो हमारे पास ओपन थी, हमने क्या किया, Q पे रख के ये कट किया था। ठीक है, ओपन कंपास of 4.2 centimeter and considering center कौन सा सेंटर कंसिडर किया है हमने, फिर Q का सेंटर कंसिडर किया, मेक एन आर्क या ड्रॉ एन आर्क। उसके बाद क्या किया था हमने, फिर हमने S पे रखी थी कंपास और ये हमने 5.7 ओपन करके इसको हमने एक आर्क ड्रॉ की थी विच मीट एट R, जो हम एक पॉइंट R पे मीट कर गए थे।
तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 5th पॉइंट में, ओपन compass of 5.7 centimeter and draw an arc of which will meet at point R. Join R, इसके बाद हमारे पास 5th पॉइंट था, 6th पॉइंट है ये, join R with S and Q। जब हमने R और S को साथ ज्वाइन कर लिया तो हमारे पास क्या है फिर, required is a parallelogram, ठीक हो गया बेटे। ये आपका पास सारा प्रोसीजर है। क्या किया आपने, दोबारा सुनने, आपने एक पी क्यू 5.7 सेंटीमीटर एक लाइन लगाई, उसके बाद पी पे आपने रखा एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, और आपने क्या किया, ये इस लाइन पे जो कट किया था यहाँ पे आप कंपास की वही कंपास ओपन किए हुए नीडल आप सेमी सर्कल पे कट किया, ये जो पहला कट होगा ये 60 का एंगल बनेगा। तो आप क्या करेंगे, एक रे पास कर देंगे, इसे एम का नाम दे दीजिएगा, ये पी एम बन चुका है। उसके बाद आपने क्या किया बेटा, हमारे पास इंस्ट्रक्ट ये गिवन था क्वेश्चन में, जो आपने P से आपने नेक्स्ट पॉइंट कट करना है वो S होगा और वो होगा 4.2 सेंटीमीटर। फिर हम क्या करेंगे, कंपास ओपन करेंगे, 4.2 सेंटीमीटर की P पे रखेंगे और ये S पे कट कर देंगे, ये 4। और यही काम इसी कंपास को ओपन रखते हुए हमने Q पे आ जाना है, ये हमने ये कट कर देंगे, ये वाली, ठीक है। अब हमने क्या किया, फिर हमने 5.7 सेंटीमीटर इतनी कंपास ओपन करने के बाद S पे रखा और ये कट कर दिया, ये वाला, ठीक है। इसको हमने आर का नाम दे दिया, आर को हमने क्यू और एस के साथ मिला दिया, हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन चुकी है, ठीक है बेटे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 3 इज कंस्ट्रक्ट a parallelogram उसे नाम डिसाइड कर दिया हुआ है ए बी सी डी। पिछले वाला था हमारे पास पी क्यू आर एस, ठीक हो गया। इफ क्या गिवन हो, मेजर ए बी that is 6 centimeter and measure BC that is 4.5 centimeter, and length of its diagonal is measure AC that is, तो हमारे पास क्या गिवन है 8 सेंटीमीटर। इसका सॉल्यूशन करते हैं बेटे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ए बी लाइन ड्रॉ करेंगे that is 6 सेंटीमीटर। ये बाय द हेल्प ऑफ स्केल हम एक लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं that is 6 सेंटीमीटर। ये हमने 0 से स्टार्ट किया और ये 6 तक आ गए, और ये हमारे पास इसको ए का नाम देंगे और ये बी है that is 6 सेंटीमीटर। और ओके, उसके बाद है हमारे पास बी सी। ये देखिएगा उसने इंस्ट्रक्शन दी हुई है, ये देखिए ए बी हमने ड्रॉ कर ली, अब हमारे पास है बी सी।
अब देखें सी का तो हमें पता नहीं है, इसका मतलब है यहाँ से हमें हिंट मिल गया है, हमने बी पे रख के एक आर लगानी है, डेट विल बी 4.5 सेंटीमीटर। तो अब आप क्या करेंगे, एक आर्क ओपन करेंगे 4.5 सेंटीमीटर की, ये देखिए हमने एक आर्क ओपन कर ली 4.5 सेंटीमीटर की, और ये कहाँ पे रख के लगानी है हमने, ये हमने रखनी है बी पे, और ये हम एक आर्क लगाएंगे, ये देखिएगा कंसीडरिंग सेंटर बी, हम क्या करेंगे, ये एक आर्क लगा देंगे। ठीक हो गया। अब हमारे पास है, ये देखिएगा क्वेश्चन में देखते हैं हम, अब हमारे पास है ए सी 8 सेंटीमीटर, इसका मतलब है सी का हमें नहीं पता लेकिन ए का हमें पता है। अब हम जो आर्क लगाएंगे वो ए पे रखते हुए 8 सेंटीमीटर की ओपन करेंगे। और बेसिकली डायगोनल बेटा वो होता है जो हमारे पास टू साइड्स को मीट करे, एक रेक्टेंगल की या पैरेललोग्राम की। ठीक है, तो ये हमने 8 सेंटीमीटर ओपन कर लिया है। अब हम क्या करें, इसको ए पर रख रहे हैं, ये देखें हमने इसको ए पर फिट कर लिया, और हम ये अपने एक आर्क लगा दें, और जहां पे ये मीट करेंगे उसने उन्होंने नाम भी खुद ही डिसाइड किया हुआ है, ये हमारे पास क्या होगा, सी होगा। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, बी और ए को मिला देंगे, ये देखिएगा अब हमने इनको मिला दिया और इसको मिला दिया। तो क्या ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गई है? नहीं, ये तो एक ट्रायंगल बन चुकी है। इसका मतलब है हमें तो पैरेललोग्राम चाहिए। तो बेटा एक पैरेललोग्राम में 2 ट्रायंगल्स होती हैं, ठीक है, तो वो भी इंशाल्लाह हम किसी नए लेक्चर में हमारे पास आगे आएगा, वो भी प्रूव करेंगे, लेकिन इसे हमने आगे बनाना। तो ये जो काम किया है आपने, अब आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास मेजर गिवन थी बी से सी सेंटीमीटर, तो आपने क्या करना है, इसको आपने अगेन वही मेथड के साथ इसको फॉलो करना है, और हमारे पास जो नेक्स्ट आएगी उसको आपने क्या करना है, फोकस करते हुए उसी पे हमने वर्क करना है। इट्स मीन बी पे रखेंगे और हम क्या लगाएंगे, एक सी पे रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे, डेट विल बी द 4.5 सेंटीमीटर, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सी पे रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे, डेट विल बी 8 सेंटीमीटर, उनको आपस में मीट कर देंगे। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है बेटा, वही जो आपके पास मैयर थी ये हमने क्या किया है, ये देखिएगा, ये हमारे पास कौन सी कितनी थी, ये हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर थी, ये बी सी ये 4.5 सेंटीमीटर थी। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है बेटे, आपने ए पे रखते हुए आपने यही 4.5 सेंटीमीटर कट करना है। ये हमने 4.5 सेंटीमीटर ये रख ओपन कर लेते हैं, ये देखिएगा, और ये हम काम ए पर भी करने जा रहे हैं, ये देखिए। ठीक हो गया। अब हमारे पास जितनी मैयत ये थी ए बी की, अब हम कंपास वो ओपन करेंगे और हम क्या करेंगे, सी पे रखते हुए इसको कट कर देंगे। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है इनको आपस में मिला देते हैं, क्योंकि हमने पैरेललोग्राम कौन सी बनानी थी, ए बी सी डी बनानी थी। ए बी सी नेमिंग आ चुकी है, ये हमारे पास डी आ जाएगा, इनको आपस में मीट कर लेते हैं। इसको इसके साथ मिला देंगे और इसको इसके साथ मिला देंगे। ठीक है। अब हमने यहाँ पे इनकी कंस्ट्रक्शन में क्या क्या लिखना है, ये बेटा हमारे पास 8 सेंटीमीटर था, इनकी मेजर भी लिख लें। और ये हमारे पास ये अगर ये 4.5 था तो हमने यही लेंथ यहाँ पे ओपन करके लगाई थी, तो ये भी हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद हमने इतनी ओपन की थी और हमने सी पे रखते हुए इसको क्या किया था,
कट किया था। तो हम वही काम यहाँ भी करने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी बेटी, 6 सेंटीमीटर। आप देखें ये भी 6, ये भी 6, ये भी 4.5, ये भी 4.5। तो इसका मतलब ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम। कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट पॉइंट हमने बेटा क्या किया था, मैं बहुत आहिस्ता और तहम्मुल के साथ और बहुत हम स्लो काम करें ताकि ये थोड़ा सा काम अंडरस्टैंडिंग का है वो आपने खुद कर, मतलब इसको अंडरस्टैंड अच्छी तरह से करना और साथ साथ इसको खुद भी करना। अब हमने किया, फर्स्ट ऑफ ऑल किया, ड्रॉ अ लाइन मेजर ए बी दैट इज 6 सेंटीमीटर। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या किया हमने, ड्रॉ एन आर्क with help of compass, कंसिडरिंग बी पे रखा हुआ थे हमने 4.5 सेंटीमीटर लगाई थी, कंसिडरिंग सेंटर बी। उसके बाद हमने क्या किया था, थर्ड पॉइंट, इसके बाद ये हमने लाइन ड्रॉ करी थी ये वाली। अब हमने क्या किया था, ए पे रखते हुए ये लाइन हमने कट किया था। अब हमने कब बोलेंगे, ड्रॉ एन आर्क, या हम मैं इससे पहले वर्डिंग में करता होता था ओपन योर कंपास एंड मेक एन आर्क, वो भी आप लिख सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ड्रॉ एन आर्क ऑफ 8 सेंटीमीटर कंसिडरिंग सेंटर ए। ये दोनों मीट कर गई हैं किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, विच मीट एट पॉइंट सी, मीट्स एट पॉइंट सी। फिर हमने क्या किया, सी को बी और ए के साथ मिला दिया था। फोर्थ पॉइंट क्या कहेंगे, जॉइन सी विद ए एंड बी। फिफ्थ पॉइंट हमने क्या किया था, यही काम रिपीट किया था किसके लिए, अब हमने क्या किया, अगेन 4.5 सेंटीमीटर की कंपास ओपन की और ए पे रखते हुए ये आर्क लगाई थी। ठीक हो गया। अब हम क्या कहेंगे, ओपन कंपास ऑफ 4.5 सेंटीमीटर एंड मेक एन आर्क या ड्रॉ एन आर्क कंसिडरिंग सेंटर। किस पे हमने ये रख के काम किया था, कौन से पॉइंट पे, ए पॉइंट पे रख के काम किया था। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या किया था, सी पॉइंट पे ये ए बी जितनी हमने कंपास ओपन की थी, इट्स मीन 6 सेंटीमीटर की ओपन की थी, सी पे रख के डी पे पॉइंट पे कट किया था। ठीक है, तो हम वो कर लेते हैं। 6 पॉइंट हमारे पास हो जाएगा, ओपन कंपास ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ एन आर्क या मेक एन आर्क कंसिडरिंग सेंटर सी। सी कंसिडर सेंटर हमने किया था, विच मीट्स एट पॉइंट। हमने उस नए पॉइंट को क्या नाम दिया था, ये देखें बेटा, हमने इस सी पॉइंट पे रखते हुए, ये देखे, हमने ये एक आर्क कट की थी जो कि डी पॉइंट पे इस दूसरी आर्क के साथ मिल गया था। ठीक है, एट पॉइंट डी। ठीक है, अब हमने 7 पॉइंट क्या कहेंगे, जॉइन डी विद सी एंड ए। 8 पॉइंट क्या करेंगे, रिक्वायर्ड इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। बेटे दोबारा देख लें, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी एक 6 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ की है, फिर बी पे रखते हुए कंपास हमने ये एक आर्क लगाई है, फिर हमने ए पे रखते हुए 8 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके ये आर्क लगाई है। ठीक
ठीक है, इन दोनों को मिला देंगे, एक ट्राइंगल बन चुकी है, क्योंकि हमें ट्राइंगल नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए एक पैरेललोग्राम। फिर हम क्या करेंगे, 4.5 सेंटीमीटर अगेन ओपन करेंगे और ए पे रखते हुए ये आर्क लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम 6 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके सी पॉइंट पे रखते हुए अपनी कंपास हम ये वाली एक लगाएंगे। ठीक है, इसको मिला देंगे आपस में, डी को ए के साथ और सी के साथ मिला देंगे, हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन जाएगी। आज का आपका लेक्चर्स थोड़ा सा लेंथी बनाया, लेकिन मैंने डिटेल के साथ ये चीज़ें करवाई हैं, आहिस्ता और स्लोली करवाई हैं। होप सो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, हो गई होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।